Hello everyone, how are you all? I hope you are all well. So, today we are going to start with a new chapter of class 8, that is factorization. So, our chapter is factorization. So, we are going to learn what is factorization, मतलब क्या होता है इसका. We will learn in deep. Okay. So, factorization comes from a word factors. We all know what are factors. If you don't know, learn it. तो factors क्या होते हैं? Factors means ऐसे numbers जो एक given number को divide करते हैं. Example से समझेंगे, ऐसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा. तो example से समझेंगे, that is for example it is 20. तो 20 के factors क्या होंगे? ऐसे numbers जिनके टेबल पर 20 आता है. That means 1 और 2 और 4 और 5 और 10. ठीक है, या फिर लास्ट इज 20. तो ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जिनके टेबल पर 20 आता है. सो दीज आर द फैक्टर्स. मतलब 20 के क्या फैक्टर्स हैं? दिस इज 1 2 4 5 10 20. और वी कैन से कि 20 से कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं. दैट इज 1 से अगर हम 20 को डिवाइड कर सकते हैं इजीली, 20 को 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, एवरीवन. ठीक है, तो ये क्या होते हैं? फैक्टर्स. ठीक है, बट हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, दैट इज 2 5. ये दोनों फैक्टर्स क्या हैं? प्राइम फैक्टर्स. दे आर प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, तो हम 20 को कैसे लिखते हैं? दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 4s आर 20. मतलब कि ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं सारे, ये नंबर्स कैसे हैं? या तो वो 20 से डिवाइड हो सकते हैं, या फिर इनको कुछ यूनिक पेयर्स बनाकर, जैसे 5 4s आर 20, 10 2s आर 20. मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके हम 20 बना सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नेचुरल नंबर्स. ये तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? नेचुरल नंबर्स के बारे में. बट अब हमने फैक्टराइजेशन में क्या पढ़ना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हमारे कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स एंड सम ऑपरेशन से मिलकर जो एक्सप्रेशन बनती है, दैट इज आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी? तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज 5xy. लेट इट बी 5xy. तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? ठीक है, मतलब इसको कैसे तोड़ा जाए. बेसिकली हम सिंपल भाषा में बात करेंगे, दैट इज इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं. इट कैन बी 5 इंटू एक्स इंटू वाई. ऐसे ही बना हुआ है. देखो, जैसे मैंने 20 को स्प्लिट किया था जब, तो 20 को कैसे स्प्लिट किया था? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. मतलब ऐसे नंबर्स में स्प्लिट किया था मैंने कि वो आगे स्प्लिट ना हो पाए. ठीक है, देखो 2 को आगे हम स्प्लिट और नहीं कर सकते, राइट. सिमिलरली 5xy को कैसे स्प्लिट किया मैंने? 5 इंटू एक्स इंटू वाई. तो 5x एंड y आर द फैक्टर्स ऑफ 5xy. ठीक है, बात क्लियर हो गई. आगे बढ़ते हैं. दैट इज व्हाट इज फैक्टराइजेशन, समझ लिया हमने. अब क्या मेथड है? सबसे पहला है कॉमन फैक्टर्स निकालना. सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या है? कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ क्वेश्चन 4x प्लस 2y प्लस 3x स्क्वायर, let it be 8x स्क्वायर. ओके, एंड लेट इट बी x ऑल्सो. ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है. अब कॉमन फैक्टर्स मतलब 4x एक टर्म है, 2 इंटू वाई इंटू एक्स एक टर्म है, और 8x स्क्वायर एक टर्म है. तो क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे हम फैक्टर्स. दैट इज 4x के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू एक्स. बिल्कुल लीस्ट फॉर्म में स्प्लिट करना है इसको हमने. अब आगे बात करेंगे हम 2yx की. ये क्या बनेगा? 2 इंटू एक्स इंटू वाई, राइट. 8x स्क्वायर, ये क्या बनेगा हमारे पास? दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू एक्स, राइट। अब बात आई फैक्टर्स की। फैक्टर्स मतलब जो कॉमन है। बात आपको वर्ड से ही समझ आ रहा है, कॉमन फैक्टर्स मतलब तीनों में जो नंबर्स कॉमन है। कौन कौन से कॉमन है? सबसे पहले हमें 2 ही दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? एक मुझे यहाँ पर x भी दिख रहा है। और कुछ कॉमन है? नहीं है। बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि इन्हें दिख जाता है यहाँ भी x, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, और ये क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। नहीं, तीनों में कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तीनों में कॉमन आएगा तभी हमारा वो कॉमन फैक्टर कहलाएगा। कॉमन मतलब सब में से कॉमन, ठीक है। तो फैक्टर क्या आ गया? 2 एंड x। सो 2x, चलो क्लास से बाहर। बचे कौन? यहाँ पर कौन बचा? यहाँ तो सिर्फ 2 बच गया, 2। यहाँ कौन बचा? प्लस y। यहाँ कौन बचा? 2 2 ज़ा 4 एंड x प्लस 4x। तो हमने क्या किए? कुछ कॉमन फैक्टर्स बाहर निकाल दिए। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सो दिस इज आवर कॉमन फैक्टर मेथड, सिंपल भाषा में, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। अगर हम आगे नेक्स्ट पेज पे चले एनसीईआरटी के, तो क्या कहता है एनसीईआरटी? चलो स्टार्ट करते हैं हम पहली एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज 14.1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? दैट इज फर्स्ट पार्ट, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, 12x, 36। तो 12x को कैसे लिखेंगे? दैट इज 12 के एलसीएम लेंगे हम, 2 इंटू 4 3 ज़ा 12 होता है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 बन गया। पहले तो 4 को बनाओ, 4 क्या होगा? 2 इंटू 2 और 3, 4 3 ज़ा 12 बन गया यहाँ पे 12 इंटू एक्स। एक x और मल्टीप्लाई का साइन थोड़ा अलग अलग रखना, बिकॉज कॉमन लेते हुए बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है मल्टीप्लाई और x में, ठीक है। दूसरी बात 36 को कैसे लेंगे? हमेशा लीस्ट फॉर्म में क्या करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक और मेथड बताऊंगी वो करेंगे, बट उसमें चांसेस गलत होने के ज़्यादा हो जाते हैं। अगर फैक्टर्स नहीं समझ आते हैं, सबसे बेस्ट मेथड, हमें एलसीएम तो आता है। सो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो दिस विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 बन गया। अब कॉमन ले लो, देखो यहाँ 2 कॉमन आया, यहाँ भी 2 कॉमन आया, और यहाँ पर हमारा 3 कॉमन आया, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो 12 हमारा आंसर आ गया। इसका एक और मेथड भी हो सकता है, 12x, इसको लिख सकते हैं 12 इंटू एक्स, और 36 इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 3, और यहाँ से हमारा 12 कॉमन आ जाता है और यहाँ से हमारा 12 आंसर भी आ जाता है। बट द प्रॉब्लम इज, यहाँ तो आपको डायरेक्ट दिख रहा था वर्ड नंबर के, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है और यहाँ भी 12 है। बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आप उसे स्प्लिट नहीं करते नंबर्स को, जिसकी वजह से प्रॉपर कॉमन फैक्टर्स नहीं आ पाते, जिसकी वजह से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, राइट। तो पॉसिबल हो सकता है तो ये वाला मेथड अपनाओ, ताकि ईजी है और आंसर भी इजीली आ जाता है इससे, ठीक है। बात करेंगे हम सेकंड पार्ट से, सारे पार्ट्स करवाएंगे हम, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? दैट इज 2y एंड 22xy, ठीक है। अब 2y को क्या लिखेंगे? दैट इज 2 इंटू वाई, और 22xy को क्या लिखेंगे? दैट इज 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। अब कॉमन निकालेंगे, दैट इज हमारे पास 2 कॉमन है और y भी कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास? दैट इज 2y। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। थर्ड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? दैट इज 14pq, 28p² ठीक है। तो 14pq की बात करेंगे, दैट इज 7 2 ज़ा 14 एंड p इंटू q, ठीक है। इधर से 28p² q², कैसे लिखेंगे? 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, बट 4 को फिर स्प्लिट करेंगे, दैट इज 2 इंटू 2, 7 4 ज़ा 28,
इंटू पी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम पी इंटू पी, क्यू स्क्वायर को लिखेंगे क्यू इंटू क्यू। राइट, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास 7 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और पी भी कॉमन है और 1 क्यू भी कॉमन है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 7 इंटू 2 इंटू पी इंटू क्यू, दैट इज 14 पी क्यू। सो दिस इज आवर आंसर। फोर्थ पार्ट पर आएंगे, दैट इज 2x, 3x स्क्वायर, 4। 2x को कैसे लिखेंगे, दैट इज 2 इंटू एक्स। 3x स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, दैट इज 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। और 4 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2। अब ये तो बड़ा दुविधा वाला क्वेश्चन लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। तो यहाँ पर 2 है, सेकंड वाले में 2 नहीं है। यहाँ x है, यहाँ x है, बट 4 वाले में x ही नहीं है। तो मतलब कॉमन क्या है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा मतलब क्या कॉमन है, 1 हमारा कॉमन है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1, बिकॉज यहाँ पर 1 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है ना, क्योंकि एक 1 जो है फैक्टर वो सबका फैक्टर होता है। 1 हमारा सब में आता है, तो 1 हमारा कॉमन है। तो 1 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम फिफ्थ पार्ट की तरफ चलेंगे। फिफ्थ पार्ट यहाँ करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, दैट इज 6abc, 24ab स्क्वायर एंड दैट इज 12a स्क्वायर b। ठीक है, तो 6ab को क्या लिखेंगे, 3 2s are 6 इंटू a इंटू b। सो 24ab स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, दैट इज 12 2s are 24 होता है, 12 को क्या लिखेंगे 2 3 इंटू 2, 12 2s are 24 इंटू a इंटू b इंटू b। और 12a स्क्वायर b क्या आ जाएगा, 4 3s are 12, सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू a इंटू a। किसी भी नंबर की फैक्टराइजेशन नहीं समझ आ रही है, कोई भी नेचुरल नंबर है उसका एलसीएम लो, फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके फैक्टर्स पता लग जाएंगे आपको क्या आएंगे। ठीक है, 3 हमारा यहाँ पर है, 3 हमारा यहाँ पर भी है, 3 हमारा यहाँ पर भी है, तो 3 तो एक फैक्टर आ गया। 2 हमारा यहाँ भी है और यहाँ भी है, चलो जी एक और 2 भी आ गया। एक a देखो, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, सो a भी आ गया। b एंड b, सो b भी आ गया। ख़त्म बात। 3 2s are 6, 6 इंटू ए बी, दैट इज 6ab एंड दिस इज आवर आंसर। सिक्स्थ पार्ट की तरफ चलेंगे। सिक्स्थ पार्ट क्या है हमारे पास, दैट इज 16x स्क्वायर, -4x स्क्वायर, 32x। राइट, तो 16x स्क्वायर की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 4 से 16 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। -4x स्क्वायर की बात करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, बट नेगेटिव है, एक माइनस का साइन भी आएगा। और 32 की बात करेंगे, 32x, 16 2s are 32। राइट, मतलब 16 में कितने 2s थे, 1 2 3 4, तो चलो 1 2 3 4, 16 बन गया। 16 2s are 32 इंटू एक्स। चलो जी कॉमन लेंगे, 2 अगेन 2 और x x x, और x तो और नहीं आ रहा, क्या 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, ये तो बस यहीं ख़त्म हो गया। मतलब क्या आ गया, दैट इज 2 2x, दैट इज 4x। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, दैट इज हमारा कौन सा पार्ट है, ये 7th पार्ट है। तो 7th पार्ट की तरफ चलेंगे, दैट इज 10pq 20qr एंड 30rp। तो कॉमन निकालेंगे, 10pq इसको कैसे लिखेंगे, 5 2s are 10 इंटू q इंटू r। 20qr इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू q इंटू r। आई थिंक सो मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, सो दिस विल बी p इंटू q।
क्वेश्चन पी क्यू का था, क्यू आर पढ़ लिया, चलो कोई बात नहीं। तो इसको रिप्लेस कर दिया हमने। तो 30 RP इसको कैसे लिखेंगे, 3 × 5 × 2 × R × P, राइट। तो कॉमन लेंगे हम, दैट इज क्या कॉमन आ रहा है, 5 दिख रहा है मुझे साफ साफ, 2 भी दिख गया, अच्छी बात है। और कुछ दिखा, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो जी हो गया। क्या था, 5 × 2 दैट इज 10 एंड 10 इज योर आंसर। लास्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, 8th पार्ट, दैट इज 3x² y³ 10x³ y² and 6x² y² z. So this will be 3x² y³, क्या लिखेंगे इसको, 3 × x × x × y × y × y। इसका एक इंटरेस्टिंग मेथड भी सिखाऊंगी जो ज़्यादा हेल्प करेगा, जिसमें हमें पावर्स को इजीली सॉल्व करना आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पर जैसे जैसे पावर्स बढ़ती जा रही हैं, ये क्यूब हुआ, ऐसे ही पावर 5, ऐसे ही पावर 6, कुछ भी आ सकता है। तो उसको कैसे टैकल करना है, अब हर बार तो इतने सारा मल्टीप्लाई नहीं लिख सकते ना, तो उसको कैसे टैकल करना है वो भी बताऊंगी। तो 5 × 2 10 हो गया, x³ के लिए x × x × x × y² के लिए y × y, और 6x² y² z क्या बनेगा हमारे पास, 3 × 2 × x × x x² y² क्या होगा, y × y × z, राइट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो कॉमन, सबसे बड़ी बात है कॉमन, चलो जी x कॉमन, मल्टीप्लाई कॉमन मत ले लेना गलती से भी, यहाँ से भी x कॉमन, ठीक है, y y y, चलो जी इसको थोड़ा लिंक कर देते हैं, y y y, चलो जी लिंक हो गया, कुछ बचा नहीं बचा, चलो जी क्या हो गया, x × x x² एंड y × y y²। तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज x² y² हमारे पास आंसर आ गया। बट ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो हम इसको थोड़ा और इजी वे में करना चाहेंगे, दैट इज 3x² y³ 10x³ y² और 6x² y² z, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या देखोगे, आपके पास वेरिएबल्स कौन से हैं, इसमें हमारे पास है x एंड y, ठीक है। x के कितने वेरिएबल्स हैं, 2, y के कितने हैं, 3, x के कितने हैं, 3, y के कितने हैं, 2, यहाँ पर z भी है, z हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है, और x के कितने हैं, 2, 2 और 1, ठीक है। सबसे लीस्ट वाला चेक करेंगे कैटेगरी में, ठीक है। हर कैटेगरी में देखो, अगर हम x की कैटेगरी देखें तो इसमें सबसे लीस्ट क्या है, 2, मतलब x² कॉमन होगा, ठीक है। और इसमें इस वाली कैटेगरी में चेक करेंगे तो हमारे पास लीस्ट नंबर कौन सा है, 2, तो मतलब y² कॉमन होगा। z² में लीस्ट कोफिशिएंट कौन सा है, 0, तो मतलब क्या होगा, z⁻0, दैट इज। और यहाँ से तो कुछ कॉमन तुम्हें दिख ही नहीं रहा, बिकॉज 3, 10 और 6 तीनों एक ही टेबल पर, किसी भी एक टेबल पर नहीं आते। तो दिस विल बी x² y² विल बी योर आंसर, ठीक है। देखो नंबर्स को टैकल करना तो इजी है, आप एलसीएम यूज करके इजीली निकाल सकते हो, बट x² y² में कॉमन लेना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, जिसमें आप नंबर ऑफ x टर्म्स एंड y टर्म्स एंड z टर्म्स लिखकर उसमें से लीस्ट नंबर को पिक कर कर आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, जिससे आपका टाइम बचेगा और आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, दैट इज इसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन क्या है, सबसे बात हमने करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज मेथड बताया था, सबसे पहला मेथड कौन सा, कॉमन फैक्टर्स बताया था। यही मेथड हम इस क्वेश्चन में भी यूज करेंगे, ठीक है। उसमें कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कॉमन फैक्टर्स बताने थे कि कौन से हैं टर्म्स में से। अब हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, किसके, एक्सप्रेशन के। तो पहली पार्ट की तरफ चलेंगे, कैसे निकालेंगे, 7x - 42। देखो करने को
हम इसका लॉन्ग मेथड भी कर सकते हैं। कैसे? 7x माइनस 42, इसको लिखेंगे 7 इंटू एक्स और इसको लिखेंगे 7 6 42, और साथ में तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, यहाँ नेगेटिव का साइन, और कॉमन क्या दिख रहा है हमें? 7 7। चलो जी 7 बाहर, बाकी क्या बचा? x माइनस 6। ये हमारा आंसर हो गया। समझ आता है? कॉमन फैक्टर्स कब तक कर लोगे? 2 टर्म्स है, हो जाएगा। 3 टर्म्स है, हो जाएगा। 4 टर्म्स है, 5 टर्म्स है। अगर टर्म्स बढ़ती गई तो आप तो कॉमन ही निकालते रह जाओगे। तो एक हैबिट ज़रूर डालना, टाइम लगेगा उस मेथड को करने के लिए, बट हैबिट होनी चाहिए ताकि आपको आगे कभी भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे बड़ी हैबिट क्या डालनी है हमें? क्वेश्चन लिखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। यहाँ 7 का टेबल है, यहाँ भी 7 का टेबल पे ही आ रहा है 42। तो हमें दिख रहा है इन दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है। और कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, बिकॉज एक्स है इसमें नहीं है। सिंपल 7 बाहर निकाला, और x माइनस 7 के टेबल पे 42 कहाँ आता है? 7 6 42। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, बट जहां आपको आ गया ये तो क्वेश्चन फटाफट निकलेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास? 6p माइनस 12q, राइट। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या है? चलो जी दोनों मेथड से करेंगे हम। तो 6p कैसे लिखेंगे? 6 इंटू पी, और माइनस 12q को कैसे लिखेंगे? 6 2 12 इंटू क्यू। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 6 कॉमन, 6p माइनस 2q बचा, क्योंकि यहाँ p बचा है, यहाँ 2q बचा है, और नेगेटिव का वो भी, ठीक है। तो ये आ गया p माइनस 2q, बट ईजी भी करना है हमें। दोनों में दिखा 6 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे p q कोई मैच नहीं है, चलो छोड़ो। बचा क्या? p माइनस 6 के टेबल पे 12 कहाँ आता है? 2 पे, 2q। चलो जी आंसर आ गया, ठीक है, इजी है, फटाफट होता है। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। हाफ पार्ट्स करेंगे सिर्फ इस मेथड से, उसके बाद तो मैं डायरेक्ट मेथड पर आ जाऊंगी, ठीक है। 7a स्क्वायर प्लस 14a, चलो जी 7a स्क्वायर, 7 इंटू a 14a, 7 इंटू 2 इंटू ए, कॉमन लेंगे 7a, दैट इज 7a कॉमन, बचा क्या? a प्लस 2, ठीक है। बट दूसरा मेथड भी करेंगे। दोनों में कॉमन देखो जल्दी जल्दी, 7 दिखा, 7 दिखा, कुछ a भी कॉमन लग रहा है। यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a है। मैम ने बताया था कि जो लीस्ट पावर होगी, जो सबसे कम पावर वाला है, उसको उठाना है। यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a है, तो लीस्ट पावर 1, मतलब एक बाहर, बचा क्या? अगर आप 7a निकाल दोगे तो यहाँ क्या बचेगा? a प्लस, यहाँ से 7a निकालेंगे, थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है। 7 के टेबल पे ढूंढो, 14 का आता है, 2 पर आता है, a तो आ गया बाहर, मतलब 7a a प्लस 2। नो प्रॉब्लम, टाइम लगेगा, टेक योर टाइम, बट चैप्टर कंप्लीट होते तक आप एक्सपर्ट हो जाओगे इस चीज़ में, आई गारंटी यू, ठीक है। चलो अगर हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? दैट इज माइनस 16z प्लस 20z क्यूब, ठीक है। तो माइनस 16z को कैसे लिखेंगे? 4 4s are 16 इंटू z, और 20 को कैसे लिखेंगे? z क्यूब। इसको कैसे लिखेंगे? 5 4s are 20 इंटू z क्यूब। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, बस अब इस मेथड में हम कॉमन लेना सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें 4 दिखा, z और z क्यूब में से क्या आएगा? छोटा वाला नंबर 4z कॉमन, बचा क्या? माइनस था यहाँ पर, ये माइनस दिख रहा है ना, -4, और यहाँ से z क्यूब में से क्या बच गया? एक z निकालना है ना हमें, तो z क्यूब को कैसे स्प्लिट होना था? z इंटू z की तरह स्प्लिट होना था। तो एक z निकाल लिया तो कितने बचे? 2z बचे हैं ना, तो दिस विल बी प्लस 5z स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 4z माइनस 4 प्लस 5z स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। कॉमन लेना भी सीखेंगे, लेना है नहीं लेकर देख लो। 16 और 20 देखो दोनों कौन से सेम टेबल पर आते हैं? 2 के टेबल पे आते हैं, चलो नेक्स्ट चलते हैं। 3 के टेबल पे नहीं आते,
4 के, हाँ 4 के आते हैं, दोनों पे आते हैं। 4 कॉमन लिया, जी क्यूब सबसे छोटा जी। अब बचा क्या, 4 के टेबल पे 16 कहाँ आता है, 4 जा 16 माइनस कॉमन, प्लस 4 के टेबल पे 20 कहाँ आता है, 5 पे जी क्यूब, एक जी बाहर निकल गया, बचे कितने, जी स्क्वायर, आंसर आ गया। इजी। चलो जी, फिफ्थ पार्ट की तरफ चलेंगे। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास, दैट इज 20L² m प्लस 30ALm। ठीक है, चलो अब हम डायरेक्ट करना शुरू कर रहे हैं। चलो जी, 20 और 30 क्या कॉमन दिख रहा है, 10 कॉमन दिख रहा है मुझे। L² L, छोटा कौन, L, m दोनों ही छोटे, बाहर निकल जाओ। बचा क्या, 20 को 10 के टेबल पे 20 कहाँ आता है, 2 पर, L एक बाहर निकल गया, L बचा, m तो निकल ही गया, चल बाहर। अब 30, 10 के टेबल पे 30 कहाँ आता है, 3 पे, A बेचारा रह गया, L तो आ गया, m आ गया। चलो जी, ये आंसर आ गया। आंसर, इजी था। डायरेक्ट करना सीखेंगे अब तो हम। सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं। ठीक है, 5x² माइनस 15xy²। ठीक है, चलो जी, 5 और 15, छोटा कौन, 5 के टेबल पे दोनों आते हैं। अब x² x, छोटा x, y² छोटा y, बचा कौन, x बचा, माइनस 5 के टेबल पे 15 आता है, 3 पे आता है जी, x निकल गया, y एक निकाला तो एक बच गया, आंसर भी आ गया। सिंपल। इतना लंबा मेथड करना ही क्यों है कि कॉमन लो फिर उसको फैक्टराइज करो, डायरेक्ट निकालेंगे हम फैक्टर्स। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर, हमारे पास वी आर डन विथ सिक्स्थ पार्ट, लेट्स स्टार्ट विथ सेवेंथ पार्ट। सो आवर सेवेंथ पार्ट इज 10a² minus 15b² plus 20c²। सो 10, 15, 20 तीनों एक टेबल पर आते हैं, बट कौन से, 5। इंटरेस्टिंग, a² b² c², 3 वेरिएबल्स, कुछ भी कॉमन नहीं। चलो जी, स्टार्ट करेंगे। 5 के टेबल पे 10 कहाँ आता है, 2 पर, बचा कौन, a² माइनस 5 के टेबल पर 15 कहाँ आता है, 3 पर, बचा कौन, b² प्लस 5 के टेबल पे 20 कहाँ आता है, 4 पर, बचा कौन, c²। आंसर भी आ गया, वेरी इजी। चलो जी, नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे हम, पार्ट नंबर 8 पर। ठीक है, थोड़ा पेन कलर चेंज कर लें, बोर हो गया हम येलो कलर से। चलो जी, 8th पार्ट क्या है हमारे पास, -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। पहले पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ये 3 टर्म्स हैं। ठीक है, तो कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, 4 दिख रहा है यहाँ, 4 दिख रहा है यहाँ, 4 दिख रहा है यहाँ। चलो जी, 4 बाहर दिख गया, हम ए वेरी गुड, ए भी आ गया। चलो कौन बचा, माइनस 4a बाहर आ गया तो बचा कौन, ए, प्लस 4a बाहर आ गया, बचा कौन, बी, माइनस 4a बाहर आ गया, बचा कौन, सी। ये हमारा कौन आ गया, आंसर भी आ गया, वेरी इजी। ठीक है, 8th पार्ट डन। 9th पार्ट पे आते हैं, सिर्फ आपके लिए करवा रही हूँ सारे पार्ट्स। ठीक है, होमवर्क भी दे सकती थी, 2 पार्ट्स कराया, छुट्टी, बट सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज x² z प्लस xy² z प्लस xy/z²। सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, जिसमें हमारे पास कोई नंबर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स हों, तो इसमें कॉमन लेना बड़ा इजी होता है। हमें xy/z तीनों में दिख रहे हैं, xy/z करना क्या है अब, x देखो भाई, x² x छोटा कौन, x, चल भाई x बाहर, y² y छोटा कौन, y, z² छोटा कौन, z। चलो जी, यहाँ से अगर मैंने
एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स, बिकॉज एक्स स्क्वायर है ना तो एक्स बचा, वाई जी बाहर आ गए, प्लस यहाँ से एक्स कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर में से एक वाई आ गया तो एक वाई बचा, जी तो कॉमन आ गया, प्लस एक्स वाई दोनों बाहर हैं, जी स्क्वायर में से एक जी बाहर है, बचा कौन, एक जी, और ये हमारे पास आंसर भी आ गया। वेरी इंटरेस्टिंग। चलो जी लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, 10th पार्ट की तरफ। और हमारे पास कितनी बड़ी एक्सरसाइज है ये, कुछ ज़्यादा ही पार्ट्स हैं, चलो कोई बात नहीं। ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जी, कॉमन लेंगे, दैट इज ए है हमारा तीनों में, नहीं है, कॉमन नहीं आ सकता, एक्स स्क्वायर है, एक्स है तो एक छोटे वाला एक्स बाहर निकाल देंगे, वाई स्क्वायर वाई, छोटा वाई भी निकाल देंगे, बचा कौन, एक्स और वाई आ गए, यहाँ पर ए बचा फर्स्ट टर्म में, और एक एक्स निकाल दिया, एक एक्स तो बच गया, वाई बाहर निकल गया, प्लस यहाँ से बी आ रहा है, बी कॉमन नहीं आया, एक्स एक बाहर आया है, यस, वाई स्क्वायर में से एक वाई दिख रहा है मुझे, एक वाई बाकी है, प्लस सी नहीं निकला, एक्स बाहर आ गया, वाई बाहर आ गया, बचा कौन, एक जी बच गया, और यही हमारा आंसर है। एक एक लाइन के आंसर्स निकल रहे हैं, आप देख रहे हो, जो मैंने आपको पहले मेथड फैक्टर्स निकालने का बताया था वो मेथड बहुत लेंदी था, आप देखोगे इसमें हम एक ही स्टेप में आंसर निकाल रहे हैं, राइट, ठीक है, तो ये बहुत इजी मेथड है, प्रैक्टिस की बात है, जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना उतने प्रो हो जाओगे आप इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम अपना वेस्ट किए। तो फैक्टराइज करना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, ठीक है जी, चार चार टर्म्स। अब इसमें एक ट्रिक है, ठीक है, जिन क्वेश्चंस में, ध्यान से सुनना थोड़ा, जिन क्वेश्चंस में चार टर्म्स हैं, देखो पिछले क्वेश्चंस में कितनी थी, 2 या 3 टर्म्स थी, तो तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बट इन क्वेश्चंस में देखो तो चारों टर्म्स में से एक चीज कॉमन नहीं आ रही, बट तुम्हें कुछ दिख रहा है इसमें कि इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है और इन दोनों में भी कुछ दिख रहा है, मुझे दिखा, तो चलो जी बाहर निकाल देते हैं। फिर इसमें हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, दो दो टर्म्स में से कॉमन लेकर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसमें तुम्हें एक्स दिखा, बाहर निकाल दो, चलो बचा कौन, एक्स प्लस वाई, यही बचा, बिकॉज एक्स स्क्वायर में से एक एक्स तो बाहर निकल गया, एक एक्स बचा, एक्स वाई में से एक एक्स बाहर निकल गया, एक वाई बचा, प्लस जो साइन बीच में, अगला साइन नहीं चेंज करना एक तो, ठीक है, अगर आपने साइन चेंज किया ना तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, साइन सिर्फ हम नेगेटिव जब साइन हो ना तो उस केस में करते हैं, और वो केस जब आएगा तब देखी जाएगी, ओके, तो प्लस हम इन दोनों में 8 दिख रहा है, और क्या बचा, x प्लस वाई, यही बचा, बिकॉज 8 दोनों में से निकल गया। अब कितनी टर्म्स हो गई, टर्म्स पे ध्यान देना जरा, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, बिकॉज ये जो साइन है, एक साइन दिख रहा है मुझे बीच में प्लस का, ठीक है, 2 टर्म्स आ गई। अब इन 2 टर्म्स में से क्या क्या है, इस फर्स्ट वाली टर्म में x प्लस वाई दिख रहा है, और इस सेकंड वाली टर्म में x प्लस वाई दिख रहा है, तो x प्लस वाई तो चलो भाई बाहर, दोनों में आ रहे हो, दोनों में नहीं जा सकते, एक में ही रहेंगे, तो बाहर निकल जाओ, बचा कौन, पहली वाली टर्म, जो ये वाली टर्म है, तुम्हें दिख रहा है ना, मैंने यहाँ मार्किंग कर रखी है, आप भी मार्किंग कर दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ताकि क्लैरिटी हो कि आप करना क्या चाह रहे हो। तो x प्लस वाई बाहर निकल गया, बचा कौन, x, बीच में साइन प्लस, इसमें से भी x प्लस वाई बाहर निकल गया, बचा कौन, 8, आंसर आ गया। क्लियर हुई, नहीं क्लियर हुआ दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन में कई बार नहीं भी समझ आता। 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2 कॉमन लेना सीखेंगे, कैसे, 2 की पेयरिंग, चलो जी ठीक है, हो गया पेयरिंग, पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, 15 एंड 6, कोई ऐसा टेबल भी है जिसपे 15 भी आता है और 6 भी आता है भाई, 3, चलो जी 3,
एक्स दोनों में दिखा, चलो जी एक्स अब कॉमन ले तो 3 के टेबल पे 15 कहाँ आता है 5 पर, एक्स कॉमन आ गया, वाई कॉमन तो नहीं आया तो अंदर आ जाएगा, माइनस 3 के टेबल पे 6 कहाँ आता है 2 पर, एक्स कॉमन आ गया, चलो जी ब्रैकेट क्लोज, बीच में साइन प्लस का, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी 1 आ रहा है, जब कुछ नहीं आ रहा तो 1 आ रहा है, 5y माइनस 2, ठीक है। अब हमारे पास कितनी टर्म्स बन गई, 2 टर्म्स, 1 एंड 2 सेपरेटेड बाय एन ऑपरेशन ऑफ एडिशन, एक प्लस के ऑपरेशन के साथ सेपरेट हो रखी हैं 2 टर्म्स, 2 टर्म्स बन गई हैं। अब 2 टर्म्स में से क्या कॉमन है हमारे पास, 5y माइनस 2, 5y माइनस 2, दो 5y माइनस 2, चलो जी कॉमन लेंगे 5y माइनस 2, बचा कौन, बचे हमारे पास इसमें से 5y माइनस 2 निकल गया तो कौन बचा, 3x बचा, साइन बीच में ही मैं बहुत हाईलाइट करके साइन दिखा रही हूँ, साइन में गड़बड़ नहीं करेंगे, प्लस यहाँ कौन बचा, 1 बच गया बेचारा, 1 आंसर भी आ गया, इजी था। थर्ड पार्ट से और क्लैरिटी होगी, थर्ड पार्ट पे आएंगे हम, थर्ड पार्ट है हमारे पास दैट इज ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, ठीक है। चलो जी ग्रुपिंग करेंगे फर्स्ट टू, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, फर्स्ट टर्म और इस टर्म में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, बचा कौन, यहाँ से x लिया तो बचा a, बीच में साइन प्लस, यहाँ से x कॉमन लिया तो बचा b, ठीक है। अब सेकंड टर्म साइन कौन सा है, माइनस का, माइनस इस वाली टर्म में भी है, माइनस इस वाली टर्म में भी है, तो माइनस बाहर निकाल दो, अगर माइनस बाहर निकल गया तो साइन चेंज होते हैं, हमेशा याद रखना है जब भी साइन माइनस का आ गया तो साइन चेंज होंगे, जब आप माइनस कॉमन ले रहे हो या माइनस में अंदर मल्टीप्लाई ले रहे हो, अभी सिर्फ माइनस कॉमन की बात करेंगे, माइनस इस टर्म में भी है माइनस इस टर्म में भी है, तो इन दोनों टर्म्स में से मैंने माइनस ले लिया बाहर, बचा कौन, यहाँ पे y है यहाँ पर भी y है, y निकाल दो बाहर, कौन बचा यहाँ पे a, माइनस कॉमन लिया है साइन चेंज होगा, माइनस कॉमन लिया है साइन चेंज होगा, बात ध्यान से सुनेंगे, माइनस कॉमन लिया है साइन चेंज होगा, तो बचा कौन a प्लस माइनस कॉमन लिया है साइन चेंज होगा, देखो यहाँ पर ए वाई माइनस का था, बचा कौन प्लस ए, यहाँ पर माइनस बी वाई था, बचा कौन प्लस बी, बिकॉज वाई कॉमन आ चुका है और माइनस बी कॉमन लिया है। अब हमारे पास बची कौन, 2 टर्म्स, ये हो गई पहली टर्म, ये हो गई दूसरी टर्म, सेपरेटेड बाय अ साइन ऑफ नेगेटिव, अब इसमें a प्लस बी है इसमें a प्लस बी है, क्या आ जाएगा a प्लस बी, बचा कौन, फर्स्ट टर्म में से x बचा, माइनस का साइन बीच में हाईलाइट हो रखा है, दूसरी टर्म में से बचा y, और ये ही हमारा क्या है आंसर। इज दैट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अगर नहीं समझ आता थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड कर कर जरूर देखना, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट करेंगे दैट इज 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25 P, ठीक है, ठीक है जी, चला लेंगे काम। कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, चलाया जाए, चलो जी चला ही लेते हैं। PQ, अब यहाँ पर एक टर्म कांस्टेंट भी दिख रही है, इसका क्या मतलब है, अगर तुम इन दोनों में से कॉमन लोगे तो यहाँ तो एक PQ अंदर रह जाएगा, बट PQ की कोई टर्म ही नहीं है, तो क्या करें, इसको थोड़े से शफलिंग कर देते हैं, कैसे, 15 PQ प्लस 9Q प्लस 25 P प्लस 15, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब कॉमन लेते हैं,
इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आया, थोड़ी सी शफलिंग कर सकते हो जिससे सॉल्व करना इजी है, ठीक है। अब इन दोनों में से देखें तो 3 के टेबल पे 9 भी आता है, 15 भी आता है, तो 3 बाहर, P कॉमन नहीं दिख रहा, Q दिख रहा है मुझे, Q भी बाहर, बचा कौन, 3 के टेबल पे 15, 5 पर, Q बाहर, बचा P, प्लस 3 के टेबल पे 9, 3 पर, Q बाहर है, प्लस इन दोनों में से 5 के टेबल पे आते हैं दोनों, 25 भी और 15 भी, बचा कौन, 5P, बिकॉज 25 कहाँ पे आता है, 5 पे, और P भी साथ में, प्लस 3, राइट। अब दो टर्म्स बन गई सीधी सीधी, पहली टर्म दूसरी टर्म, ठीक है। इन दोनों में से 5P प्लस 3, 5P प्लस 3, तो 5P प्लस 3 कॉमन, बचा कौन, 3Q प्लस 5, बिकॉज इसमें 3Q था, इसमें 5 था, सेपरेटेड बाय अ साइन ऑफ प्लस, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। इज दैट क्लियर टू यू। लास्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, 5th पार्ट की तरफ, और हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सो z-7 प्लस 7xy माइनस XYZ, बात तो क्लियर है, बिल्कुल ही क्लियर है, ठीक है। चलो जी, अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स लें और ये थर्ड और फोर्थ टर्म लें, फर्स्ट 2 टर्म्स में से 1 कॉमन दिख रहा है मुझे, z-7 एज इट इज, ठीक है, प्लस सेकेंड 2 टर्म्स में से 7 तो दिख नहीं रहा, x और y दिख रहा है मुझे दोनों में, तो x और y बाहर, बचा कौन, 7 माइनस x, सॉरी x नहीं आएगा यहाँ पे, 7 माइनस z, बिकॉज एक्स वाई तो बाहर आ गया ना। बट एक बात और, जब भी फैक्टराइज करो, कॉमन निकालो, तो एक ध्यान रखना बात हमेशा कि जो ब्रैकेट्स हैं वो हमेशा सेम होने चाहिए। अगर ब्रैकेट सेम नहीं है ना, मतलब कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ है, तो उसको थोड़ा ध्यान देंगे हम। तो यहाँ पर है z-7, यहाँ है 7 माइनस z, ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे। 1 7 माइनस z-7 प्लस XY, इसको कैसे लिखेंगे, माइनस z प्लस 7 लिख सकती हूँ। चलो जी, z-7 और z प्लस 7 थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा है। अब मुझे एक और काम करना है, 1 z-7 प्लस XY, इन दोनों टर्म्स में से क्या करेंगे, माइनस क्या ले लेंगे, कॉमन, ठीक है। उससे क्या होगा, z-7 बन जाएगा, माइनस कॉमन ले रहे हैं, साइन रिवर्स हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस z था, प्लस z बन गया, प्लस 7 था, माइनस 7 बन गया, बात क्लियर हो गई। अब ये माइनस को निकाल दो बाहर, कॉमन तो ले ही लिया, तो बाहर भी निकाल दो, 1 इंटू z-7, और प्लस माइनस माइनस होता है, XY इंटू z-7, ठीक है। अब हमारे पास 2 टर्म्स बन चुकी हैं, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, कौन बचा, z-7, बचा क्या, 1 माइनस XY। क्या इतनी बात क्लियर है, और यही हमारा क्या है, आंसर, सिंपल भाषा में, ठीक है। सो दिस वॉज all about your first exercise, that is exercise 14.1. I hope it is clear to you all. I have discussed each and every part of this exercise. अगर कुछ नहीं समझ आया, वीडियो दोबारा देखो, फिर भी नहीं समझ आया, कमेंट बॉक्स में डाल देना कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ आया है। I will make a short video for the same question. Okay? तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन। एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ओके, बाय।